उसने की बालवीर की मदद। कौन है वो? सुपर वुमन अग्नि, आरती अवस्थी। आरती अवस्थी, इससे बात करनी चाहिए। मेरी तरह इसे भी अग्नि दिखाई दी थी। शायद आरती से बात करके पता चले कि अग्नि सिर्फ हम दोनों को ही क्यों दिखती हैं। कैसी हो काशवी? अग्नि, आप यहाँ कैसे? बस मिलने चली आई। पर आपको मेरा एड्रेस कहाँ से पता चला? मैंने कहा था ना, हम दोनों के बीच एक कनेक्शन है। जिनसे दिल के तार जुड़े हों उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होता। अब मैं अंदर आ जाऊं? प्लीज कम इन। चाहती तो बिना बेल बजाए सीधे अंदर आ जाती, पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तो फिर आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तुमने याद किया इसलिए चली आई। आई एम सॉरी, मैं आपको याद नहीं कर रही थी। मैं तो अपना काम कर रही थी। काम? मेरे आर्टिकल्स पढ़ने का काम। ओके फाइन, आई लाइड। क्योंकि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं कैसे आपको देख सकती हूँ। पर अभी इंटरनेट पे मुझे ये लड़की मिली, आरती अवस्थी, वो भी आपको देख सकती है। ओह, आरती। हाँ, उससे भी मेरा कनेक्शन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कैसा कनेक्शन? वही कनेक्शन जो हमें बालवीर से जोड़ता है। बालवीर से? बालवीर, 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 इनाम, इनाम, अब मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैंने अपनी माँ को मारा है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। नहीं बालवीर नहीं, तुमने माँ आतिशी को नहीं मारा। नहीं, मैंने ही मारा है। अगर आज मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो माँ जिंदा होती। तब भी माँ आतिशी जिंदा नहीं होती बालवीर। क्योंकि तुमसे मिलने से पहले ही माँ आतिशी मर चुकी थी। बालवीर! सुषमा, एक बड़ी मुसीबत आ गई। तुम और तुम्हारी मुसीबतें, नहीं सुनना कुछ भी, जाओ यहाँ से। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ उबाद। सुषमा, सुन लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बालवीर मरता मरता हमारे हाथों से निकल गया। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है उबाद? हमारा पकड़ा जाना। तुमने कहा था ना कि कूर्जा की रूह माँ आदिशी के शरीर से निकलते ही यहाँ आ जाएगी। इतना समय बीत गया, क्यों नहीं आई वो? कहाँ है कूर्जा की रूह? कूर्जा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़ी थी। बालवीर, तुमने सिर्फ माँ आतिशी के शरीर को देखा था, लेकिन उसमें रूह किसी और की थी। जब मैंने माँ आतिशी को ब्रह्म तरंग के जरिए तुम्हें संदेश भेजते देखा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बेटा। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी? उसी वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा था और मुझे तुम्हारी चिंता हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम उनसे मिलने जरूर जाओगे। लेकिन तुम दोनों किस जगह मिलने वाले हो ये मैं नहीं जानती थी। इसलिए उस जगह का पता लगाना और वहां पहुंचने में मुझे बहुत देर हो गई।
और जैसे ही मैं वहां पहुंची, पर जब माँ आतिशी को गोली लगी थी तब मैं वहीं खड़ी थी और मैंने एक काली रूह को माँ आतिशी का शरीर छोड़ते हुए देखा और मैंने उसका पीछा किया। माँ, माँ, बोल, कौन है तू? और माँ आतिशी के शरीर में क्या कर रही थी? तुम कौन हो और तुम्हें क्यों बताऊं? मतलब आपने उस रूह को कैद कर लिया था? हाँ, यही है वो रूह जो माँ आतिशी के शरीर में थी, जिसने तुमसे मिलकर तुम्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा था और तुम पर अपने बेटे पर गोली चलाई थी। बालवीर, तुम जिससे मिले थे वो माँ आतिशी थी ही नहीं। This doesn't make sense. हमारे कनेक्शन का बालवीर से क्या लेना देना? चलो छोड़ो ये सब बातें। कोई अच्छा सा गाना सुना दो। रेडियो है तुम्हारे पास? हाँ, मगर को डालो पानी में। बहुत दिनों से रेडियो पर गाना नहीं सुना। पता है, पृथ्वी लोक जैसा संगीत किसी लोक में नहीं है। बस एक अच्छा सा गाना सुना दो। जानती हो काशवी, रेडियो भले ही सबके पास हो, लेकिन गाना उसे ही सुनाई देता है जिसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी गाने की फ्रीक्वेंसी से मिलती है। और अगर फ्रीक्वेंसी गलत हो तो संगीत शोर बन जाता है। वैसे ही मुझे वही देख सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मिलती। जैसे आरती की, जैसे तुम्हारी। जानती हो काशी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मुझसे क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि हमारा दर्द एक है। कैसा दर्द? और इसका बालवीर से क्या लेना देना है? क्योंकि हमारे दर्द की वजह बालवीर है। ये क्या बोल रही हैं आप? सच कह रही हूं काशवी, मेरे दर्द की वजह बालवीर और आरती के दर्द की वजह भी बालवीर ही है। तभी वो मुझे देख सकती है जैसे तुम देख सकती हो। तुम्हें भी बालवीर ने कहीं ना कहीं दर्द दिया है, बस तुम इस बारे में जानती नहीं, तुम्हें पता नहीं। बस अग्नि, उस दिन जैसे आपने ऑटो वाले की हेल्प की, मैं बहुत इम्प्रेस थी, लेकिन बालवीर के मामले में आप गलत हैं। बालवीर ने मुझे कोई दर्द नहीं दिया।
उल्टा उसने तो मेरी जान बचाई। आज अगर मैं जिंदा हूँ ना तो वो सिर्फ और सिर्फ बालवीर की वजह से। क्या? हाँ, एक कार थी जो मुझे कुछ चलने वाली थी, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन एंड मोमेंट पर बालवीर ने आकर मेरी जान बचा ली। और आप बोल रही हैं कि बालवीर ने मुझे दर्द दिया। बालवीर किसी को दर्द नहीं दे सकता, वो तो सबका दर्द दूर करता है। बालवीर के मामले में आपके थॉट्स गलत हैं। इसे बालवीर के खिलाफ करना इतना आसान नहीं है। ये तो उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। काशवी, मेरे पास सबूत मैं साबित कर सकती हूँ। और मैं खुद एक गवाह, जिसकी जान बालवीर ने बचाई। जो मैंने देखा, महसूस किया, उससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? बालवीर तो एक मसीहा है। मेरी बात सुनो काशवी। आप मेरी बात सुनिए। पता नहीं क्यों मेरे सामने आप बालवीर को बुरा साबित करने पे तुली हुई हैं। बालवीर बुरा नहीं है, बालवीर तो बहुत अच्छा है और मुझे बालवीर पर पूरा ट्रस्ट है। जज्बाती हो गई है, अब कोई बात नहीं सुनेगी ये लड़की। अभी काशवी को बताया कि बालवीर ने उसके माँ बाप को मारा है, तो भी शायद यकीन नहीं करेगी। ठीक है, मत करो मेरा यकीन, मैं चलती हूँ। पर अगर मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, आ जाओ। और तुम मानो या ना मानो, हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर है। भागना मत, वरना फिर से कैद मत करना, वरना तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, रुक जा। मुझे क्यों मार रही है? बस इस खुली हवा में थोड़ा सांस लेने दे। ये तो कुर्जा है। देखा, सब पहचानते हैं मुझे। ये तो इतनी बुरी रूह है कि इसे साशवान लोग के रूह घर में कैद करके रखा गया था। तेरे जैसे बालवीर की वजह से ही सालों तक कैद रही हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली थी इस रूह घर से, लेकिन इसने। पर तुम रूह घर से बाहर कैसे आई और मेरी माँ के शरीर में क्यों दाखिल हुई थी? बस मन किया, सोचा कुछ दिन रूह घर से निकलकर किसी भले शरीर में गुजारूं। बस कर, रुक जा, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ जोड़ती हूँ मैं। बोल क्यों आई है, वरना अगला वार इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। बताती हूँ, सब बताती हूँ। पर सवाल क्या था? बताओ, किसने निकाला तुम्हें रूह घर से? ससमाम, हम जीत कर भी हार गए। बालवीर को कोई ले गया, कूर्जा आई नहीं। मैं तो सोच सोच के घबरा रहा हूँ कि अगर कूर्जा बालवीर के हाथ लग गई तो, और कहीं बालवीर को सब सच पता चल गया तो फिर हमारी रूह भी रूह घर में कूर्जा के साथ शोभा बढ़ाएगी। बस करो बात, मौत से पहले ही मातम मना रहे हो। कूर्जा कहाँ है, क्या कर रही है, सब कुछ इस लालटेन में नजर आ जाएगा।
शशांक, कूर्जा बालवीर के कब्जे में। अब तो हम गए। जल्दी बताओ, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। कैसे निकली तुम रूघर से? अपनी शक्तियों से। मुझे क्रोध मत दिलाना। मैं एक बार क्रोधित हो जाऊं तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहती हूँ, मुझे क्रोध मत दिलाना। झूठ! किसी रूह में इतनी ताकत नहीं कि वो खुद रूघर से निकल सके। किसी ने मदद की है तुम्हारी? बताओ, कौन है वो? समय नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ कौन है वो। शशांक, इससे पहले कि कूर्जा हमारा नाम ले, नष्ट कर दो इस लालटेन को। न रहेगा ये लालटेन, न रहेगी कूर्जा। इतना आसान नहीं है। रूघर की लालटेन को नष्ट करने के लिए रूघर की आग में ही जलाना होगा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो शशांक? जल्दी चलो ना रूघर। कूर्जा तब तक टिक पाएगी बालवीर के आगे? इतना समय मिलेगा हमें? बोल कूर्जा, सीधी तरह से बता दे, वरना इसके बाद वाला वार ऐसा होगा कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तो अभी से कांप रही हूँ। देखो देखो मेरे हाथ देखो। बालवीर, ये बहुत ही ढीठ रूह है। अभी तक उसने कुछ बताया नहीं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। वाह वाह कूर्जा, वाह क्या चाल चली है। अब हमें कुछ समय मिल जाएगा। चलो रूघर चलते हैं। अरे लेकिन रूघर की चाबी क्या मुझे फिर उत्तान के यहाँ जाके चोरी करनी पड़ेगी? पिछली बार बना ली थी मैंने। चलो। बेनाम, अब ठीक तो है ना? बेनाम, बेनाम नहीं, कूर्जा। इस पे वार करूंगा तो चोट बेनाम के शरीर को लगेगी। रुक क्यों गया? कर वार मुझ पे, लेकिन याद रखना, मारेगा मुझे लेकिन चोट लगेगी बेनाम को और तकलीफ होगी तुझे। तुझे बालवीर को लाचार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन डरना मत, कूर्जा तुझे नहीं मारेगी। तुझे तो मारेगी बेनाम, तेरी दोस्त। कितने सालों का अरमान था एक बालवीर को मारने का। आज तू मरेगा बालवीर। हाँ बेनाम, तुम कूर्जा पे काबू कर सकती हो। अब ये शरीर सिर्फ कूर्जा का है।
बालवीर, मैं बेनाम, मैं कुर्जा को ज्यादा देर तक अपने शरीर पे कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगी। कुर्जा को मेरे शरीर से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बालवीर, मार दो मुझे, मार डालो मुझे बालवीर, मार दो मुझे। नहीं बेनाम, मैं आपको नहीं मार सकता। मार डालूंगी तुझे। बालवीर, कुर्जा को रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। कोई रास्ता नहीं कुर्जा को रोकने का। बालवीर, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान का बलिदान दे दूंगी। बलि चढ़ा दूंगी तेरी। बालवीर, प्लीज मार डालो मुझे, प्लीज। बेनाम, मार दूंगी तुझे। खुद को बचाऊं या बेनाम को? क्या करूं? कुर्जा ने अभी भी बालवीर को उलझा रखा है। शशु, हम रूह घर के काफी करीब हैं। एक बार कुर्जा की रूह नष्ट हो जाए, फिर बालवीर को उसकी मां की मौत का सच कभी पता नहीं चलेगा। चलो कशमाग। कशमाग, हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम पीठ दिखाए खड़े हो। हमारी ओर घूमो कशमाग। इसे क्यों मारा आपने? इसकी क्या गलती थी? गलती इसकी नहीं, मेरी थी। बस सजा इसे दी है। शुक्रिया सिपाही, आज तुम्हें मौत नहीं वीरगति मिली। हिमाश लोग तुम्हें हमेशा याद नहीं रखेगा। हटाओ इसे। मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि बालवीर ने काशवी की जान बचाई है। इतनी मुश्किल से भरोसा जीता था, सब एक झटके में खत्म हो गया। मैं समझ सकता हूं आगिल, पर हम दोबारा कोशिश करेंगे। हार मत मानिए आगिल। ये किसने कहा कि मैं हार मान रही हूं? बस अब मुझे काशवी की जिंदगी से जुड़ी हर एक बात जाननी होगी। उसकी अच्छी बुरी सब यादें, सब कुछ जानना होगा। लेकिन इसके लिए तो आपको उसके दिमाग से जोड़ना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप उसके पास रहेंगी। पर अब काशवी आपको अपने पास नहीं रहने देगी आगिल। तेतरा, काशवी की बातें जानने के लिए उसके दिमाग से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास एक और रास्ता है। ये काशवी की डायरी है। इसमें उसके दिमाग, उसकी यादों का एक हिस्सा दर्ज है। मैं इसे जरिया बनाकर अपने पावर से उसके दिमाग और उसकी यादें पूरी तरह जान लूंगी।
अब मेरे सामने काशवी की जिंदगी एक खुली किताब होगी। मैंने कहा था ना, गाड़ी के अंदर रहकर भी तुम दोनों के मरने के चांसेस ज्यादा है। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मुझे ये दोनों लड़के चाहिए, आज के आज। आपने बोल दिया, बस जल्द ही आपके सामने होंगे। अब देखना मैं क्या करती हूँ। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। शाश्वान रहे मामहीन। पीठ दिखाकर गद्दार खड़े होते हैं शशमाग, वफादार नहीं। अपने महामहिम के सामने ऐसी अशिष्टता। शशमाग! हमारी ओर देखो। माफ कीजिए महामहिम, मैं आपकी ओर नहीं देख सकता। क्यों? क्या छुपा रहे हो हमसे? बोलो शशमाग, क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? अपने आंसू महामहिम। आपने मुझे सदा एक सख्त अनुशासित सिपाही की तरह देखा, पर मेरे इस लोहे से सीने में भी तो एक नरम सा दिल है मामन। बालवीर ने अपनी माँ के साथ जो किया, बालवीर ने आपके साथ जो किया, उससे मेरा दिल बहुत दुख गया है मामन। मेरी आत्मा बहुत दुख गई है मामन। मैंने वो बात से भी कहा कि मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दे, ताकि मेरे आंसू कोई देख ना पाए मामन। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं शशमाग। हम भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। लेकिन एक सच्चा सिपाही होता ही ऐसा है, बाहर से फौलाद सा और मन मोम सा। आराम करो थोड़ी देर तो। शाश्वत में एक ही आप ही तो है मामई जो मेरा दर्द समझते हैं। शुक्रिया मामई, शुक्रिया 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 मामई, शुक्रिया। क्या है? कमाल के नौटंकी बाज हो। चलो अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। बचा लो अपने आप को बचा लो। तू मुझसे नहीं बच सकता। अब मैं ही बेनाम और मैं ही कूर्जा। देखो कुर्जा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बेनाम का शरीर छोड़ दो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, तुम आजाद हो। जाओ जाओ यहाँ से, बस बेनाम को छोड़ दो। नहीं बालवीर, नहीं, तुम कुर्जा को नहीं जाने दे सकते। अगर वो चली गई तो तुम्हारी माँ की कातिल का कभी पता नहीं चलेगा। नहीं बेनाम, मैं आपकी जान की कुर्बानी नहीं दे सकता। नहीं नहीं बालवीर,
बेनाम मुझे कुछ कहना चाह रही है। बालवीर, मुझे खत्म करने का ऐलान करो। जी। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। पर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी बेना, क्योंकि मैं अपनी माँ की सच्चाई जानना चाहता हूँ। इसलिए मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। अलविदा बेनाम। क्या? कुर्जा! अब तुम बच के भाग नहीं सकती कुर्जा। तू कितना दुष्ट है, मुझे पकड़ने के लिए अपने दोस्त की जान ले ली। दोस्त? कौन दोस्त? अरे वही जो मरी पड़ी है। मरी पड़ी है बेनाम? मक्कार लोगों, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बालवीर ने मुझ पर तो नकली जादू चलाया था, पर तुझ पर असली असर हुआ है। अब आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, कौन था वो जिसने तुझे रूह घर से निकाला? बोल कुर्जा, किसने मारा मेरी माँ को? नाम बताओ उसका। भैया, दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं और उसकी एक अहम वजह है ओवर स्पीडिंग। स्पीड आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आप स्पीड के कंट्रोल में नहीं। प्लीज गाड़ी तेज मत चलाइए, और ऐसी छोटी गलियों में तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। थैंक यू। हाय। हेलो। यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सेफ ड्राइविंग के अवेयरनेस का कैंपेन चला रहे हैं। वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब हमें सुपर हीरो बालवीर ने सिखाया है। हमें सेफ ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए ये भी सिखाते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी एक एनजीओ चलाते हैं और हमें भी आप जैसे ही लोगों की जरूरत है जो सबके भले के बारे में सोचते हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो हमारा भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो हमारे साथ चलेंगे प्लीज? श्योर। यस, चलिए चलिए। जल्दी बताओ कुर्जा, वरना ब्रह्मांड में ऐसी जगह पर फेंकूंगा कि वापस नहीं आ पाओगी। अरे नहीं, ऐसा मत करना, सब बताती हूँ। तो बताओ, मेरी माँ के शरीर में क्यों दाखिल हुई थी तुम? ताकि महादिशी की मौत का आरोप तुम पर लगाया जा सके। मैं तेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ चलेगा शाश्वत लोक में महामहिम के सामने समर्पण करने। इसका मतलब माँ आदेशी बनकर मुझे सरेंडर करने के लिए मजबूर करना, ये सब भी साजिश का हिस्सा था। बालवीर को सब पता चल जाएगा। और आरूगर का दरवाजा, चलो। तुम पर गोली चलाना, उस गोली का कांच से टकरा जाना, और गोली का टकराकर महादिशी के शरीर में लग जाना, सब एक साजिश का हिस्सा था। लगाओ चाबी, ताकि तुमको इस षड्यंत्र में फंसाया जा सके। हटो। चलो। कौन, किससे रचा ये षड्यंत्र? नाम बताओ मुझे उसका। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मेरी रूह के टुकड़े टुकड़े कर देगा। चिंता मत करो, तुम्हारी आजादी की जिम्मेदारी मैं लेता।
मुझे बस उसका नाम बताओ जिसने मेरी माँ को मारा है। अरे जल्दी जलाओ इस लालटेन को। क्या बालवीर को सब पता चलने का इंतजार कर रहे हो? हो रही है खंडग्नि। वो कौन है जिसने मेरी माँ को मारा? बोलो कुर्जा, नाम बताओ। डरो मत। उसका नाम है कुर्जा, क्या हुआ? नाम बताओ कुर्जा। कुर्जा बोलो। कुर्जा, कुर्जा बोलो। उसका नाम है कुर्जा। कहाँ गई कुर्जा? बच गए शशनाग, हम लोग बच गए। क्या हुआ? कहाँ गई कुर्जा? बालवीर, लगता है किसी ने कुर्जा की रूह से जुड़ा लालटेन नष्ट कर दिया है। अब कुर्जा की रूह हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। नहीं, नहीं, हमें कैसे पता लगाऊंगा कि किसने मारा मेरी माँ को? कैसे? हिम्मत रखो बालवीर, हिम्मत रखो। कैसे हिम्मत रखो? मैं हर किसी की मुसीबत में मदद करता हूं, लेकिन खुद अपनी मां की मदद नहीं कर पाया। और अब उनके कातिल को भी नहीं ढूंढ पा रहा। बालवीर, सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। यही कहती थी ना माँ आतिशी। बालवीर, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। माँ, मैं वादा करता हूं आपसे, जिसने भी आपको मारा है उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। आप लोग हमें यहाँ क्यों लाए हो? और ये कौन है? हमें प्लीज जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने देंगे? गाड़ी सिखाने आए हो, गाड़ी सिखा कर जा। गाड़ी में तो कोई नहीं है। फिर गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है? इंडिया की पहली ऑटोमेटिक कार मैंने बनाई। ये गाड़ी तो हमारी ओर आ रही है। हम इन क्यों नहीं रहे? दीदी, भैया, प्लीज बचाओ हमें।
कैसी लगी मेरी ड्राइविंग? सेफ है ना? आप ये सब कैसे कर रहे हो? आप कोई जादूगर हैं? ये कोई जादू का करतब नहीं, ये मेरी शक्तियों का कमाल। मतलब आप भी बालवीर की तरह? बालवीर की तरह नहीं हूं मैं, उससे बेहतर हूं। और अब बालवीर को मारकर पूरे पृथ्वी लोक पर राज करेगी आगे। प्लीज हमें मत मारो, आप जो बोलोगे हम करेंगे। लेकिन हमें करना क्या होगा? बस सवाल नहीं करना, मैं जो भी बोलूं वो चुपचाप करना है। करोगे या मरोगे? करेंगे करेंगे, आप जो बोलोगे करेंगे। प्लीज हमें मत मारिए। समझ लो, आज तुम्हें नई जिंदगी मिली है। जन्मदिन मुबारक। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया और किसने किया। मेरी माँ को मारकर उनके अंदर किसी और की रूह को डाल दी और फिर मुझे समर्पण करने के लिए मजबूर किया। आखिर ये सब कौन कर सकता है? कौन? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो जो भी था वो शाश्वत लोक के रूह घर में था, तभी तो वो कुर्जा की रूह को नष्ट कर सका। इसका मतलब वो जो कोई भी है वो शाश्वत लोक से है। हमारे अपनों में से ही किसी ने माँ को मारा है। कौन कौन हो सकता है वो? सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके। अरे ये वही लड़के थे ना जिन्हें रैश ड्राइविंग करते हुए बालवीर ने समझाया था। मैंने कहा था गाड़ी के अंदर रहकर भी तुम दोनों के मरने के चांसेस ज्यादा है। सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। शायद उनकी चाबी। एक्सक्यूज मी विक्की, ये तो वही वाली लड़की है ना जिसकी फोटो में बालवीर ने भेजी थी। यहाँ बात मत कर, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बालवीर का सीक्रेट है और बालवीर ने मना किया है ना सबके सामने बात करने से। चल। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। ये आप क्या कह रहे थे अभी? बालवीर का सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? कुछ भी तो नहीं। नहीं, पर अभी मैंने सुना आपको कहते हुए बालवीर का सीक्रेट। और मेरी कौन सी फोटो की बात कर रहे थे आप? बताइए। कौन बालवीर? हम किसी बालवीर को नहीं जानते। चल चल रवि। लड़के बड़े होशियार हैं। बालवीर का कौन सा सीक्रेट? क्यों बालवीर से डर रहे थे ये दोनों? बालवीर ने मेरी फोटो क्यों दी है इन्हें? एक्सक्यूज मी, अरे सुनो, एक मिनट रुको। काशवी के दिल में बालवीर के लिए भरोसा है, लेकिन दिमाग में शक। बहुत जल्द ये शक डर में बदलेगा और डर नफरत में। अब फिर काशवी बालवीर से नफरत करेगी, सिर्फ नफरत। अरे एक मिनट रुकिए आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, पर वो मुझसे रिलेटेड बात है, मेरा जानना जरूरी है। अरे तुमको कोई कंफ्यूजन हुआ है? हम तो तुमको जानते भी नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? अभी तो मैंने सुना आपने कहा कि बालवीर ने आपको मेरी फोटो दी थी, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर? हाँ झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे कैसे? आपको मुझे बात बतानी होगी। बताओ क्या बात है, बोलो। नहीं बताएंगे। क्या कर लोगी? पुलिस को बुलाओगी या फिर मार मार के उगलवाओगी? अब पीछा करना बंद करो, हम नहीं कुछ बताने वाले। और तुम ना जानो उस बारे में, वही सही है। महामहिम उत्तान, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे शक्तियां दी है। रूह घर की चाबी भी उन्हीं के पास होती है। साथ ही साथ वो भी मुझे कब से कैद करना चाहते हैं।
लेकिन वो किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकते। या फिर शशमाक, जो हमेशा मुझसे नियमों और कानूनों को लेकर लड़ता रहता है, क्या वो खुद उन नियम और कानूनों को तोड़ सकता है? मेरे दोस्त दिल्लाक और किंकोरी जो मां को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे थे, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? लेकिन क्यों? बालवीर, मैं समझ सकती हूँ अपनों पे शक करने के बारे में सोचना भी तुम्हें परेशान कर रहा है। ये सब मेरे परिवार जैसे हैं। माँ के लिए भी ये सब सारे शाशानवासी किसी बच्चे जैसे ही थे। सब उन्हें माँ आदिशी कहकर पुकारते थे और उनका सम्मान भी करते थे। लेकिन आज उन सब में से ही किसी ने मेरी माँ के साथ ही धोखा किया है, उनकी जान ली है। और उनके साथ जब ये हुआ तब मैं भी वहां पर नहीं था उनकी रक्षा करने के लिए। कौन कर सकता है ये सब? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ के कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगा। वो एक ही है जिसकी मदद से हम माँ आदिशी के कातिल तक पहुंच सकते हैं। कौन? खुद माँ आदिशी। माँ खुद? लेकिन कैसे? बालवीर, माँ आदिशी का शरीर नष्ट हुआ है, लेकिन उनकी स्मृतियां नहीं। उनकी स्मृतियों तक पहुंचने का एक तरीका है हमारे पास। चलो मेरे साथ। गोविंद जल्दी कर। हाँ हाँ हाँ। सुन, मावा रख दिया ना? हाँ। लड्डू और पेड़े भी रखने, जल्दी। ठीक है कांति भाई। और फलों का टोकरा वो भी बैग में भी रख रहा हूँ। वाह 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 वाह, आज तो मुझे इनकी दुकान में चोरी करके नहीं करना पड़ेगा। आज तो मैं छुपकर इस कार में घुस जाऊंगा। टोकरियां भर भर के सामान जा रहा है, पेड़े, समोसे, जिलेबी, गुलाब जामुन। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा खाने में। क्या बात है भाई, इतने भर भर के सामान जा रहा है कहीं कार में। आज कुछ खास है क्या कांति भाई? तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता है, किसी की यहाँ पार्टी आज शाम को, इसलिए उसी की डिलीवरी के लिए सामान रख रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, पार्टी है। अरे कांति भाई, आपके दुकान में इतना सारा सामान है, उसमें से सिर्फ आधा ही जा रहा है कार में। क्यों? मतलब आपके दुकान का बचा कुचा सामान जो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया है वो भी डाल दो ना, जैसे कि रबड़ी, जलेबी, श्रीखंड, एप्पल, सब सारा का सारा डाल दीजिए इस कार में। और क्या हम पागल हैं क्या? जो सामान उन्होंने ऑर्डर नहीं किया वो हम क्यों भेजें? क्योंकि मुझे खाना है। क्या ऐसा वो सोचेंगे? कांति भाई क्या है ना, गोविंद उधर जाएगा और उन्हें एक्स्ट्रा आइटम दिखाएगा। हाँ, तो हो सकता है कि उन्हें वो एक्स्ट्रा आइटम देख के बाकी लोगों को खिलाने का मन करे, तो आपका सारा माल बिक जाएगा ना, आपका डबल फायदा हो जाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। वो लड़के क्या छुपा रहे हैं? बालवीर ने उन्हें मेरी फोटो क्यों दी है? मेरा बालवीर से आरती, उससे भी मेरा कनेक्शन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो हमें बालवीर से जोड़ता है। कहीं अग्नि जो कह रही थी वो सच तो नहीं? पर मेरा बालवीर से क्या कनेक्शन हो सकता है? कैसे पता करूं? अग्नि की मदद मांगूं? मैंने कहा था तुम जब भी याद करोगी मैं आ जाऊंगी। नहीं, कब? नहीं, अभी याद किया ना तुमने। मेरे दर्द की वजह बालवीर,
तुम्हें भी बालवीर ने कहीं ना कहीं दर्द दिया है। इन्हें कैसे पता चल गया कि मैंने इन्हें याद किया है? ये सब क्या हो रहा है? बता, क्यों याद किया? मैंने आपको याद नहीं किया है। आप ऐसे क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हैं? आप जाइए यहाँ से। ठीक है काशी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। तुम मुझे याद करोगी तब भी नहीं। रोको मुझे काशवी, वापस बुलाओ। ये रोक क्यों नहीं रही है? अगर इसने सच में मुझे नहीं रोका तो मेरा सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। गधा है मगर बात पते की है। एकदम बरोबर। आप अपनी दुकान की सारी आइटम थोड़ी थोड़ी भर दो गाड़ी में। गोविंद, सामान निकाल अंदर से। भैया, ये लुच्चा कहाँ चला गया अचानक? अरे कहीं भी जाए हमें क्या है? सामान रखो जल्दी जल्दी। हाँ सुनो सुनो। हाँ ये ध्यान से रखियो। चलो अग्नि। मैं जानती थी आगील का फेंका पासा अग्नि गलत पड़ ही नहीं सकता। तुम्हारे पास अग्नि के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है काशवी। प्लीज मत जाओ अग्नि, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे पता था तुम्हें मेरी उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे तुम्हारी। काम हो गया। भांजे! 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 मैं इधर हूँ भांजे! भांजे! चोर अंदर ही है। मुझे मेरी भांजी आखिर से मिलना है। इसकी भांजी से क्या, तो इसके भगवान से भी मिलाएंगे। चोर! ये कौन सी जगह है? ये है गूंजगिरी, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थानों में से एक गूंजगिरी। और इसे पवित्र बनाती हैं रोशन रूहें। रोशन रूहें? हाँ बालवीर, जब भी किसी अच्छी और पवित्र शक्ति की मृत्यु होती है तो रोशन रूहें यहीं उतरती हैं और इस शक्ति की रूह को रोशन रूह बनाकर अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन उनकी यादें, उनकी स्मृतियां हमारे लिए यहीं छोड़ जाती हैं। इसका मतलब हम माँ की यादें देख सकते हैं? आसान नहीं है, पर हाँ जरूर देख सकते हैं। तब तो माँ की यादें ही हमें उस कातिल तक पहुंचाएगी। तो रोशन रूहें कब आएगी और कहाँ से आएंगी? रोशन रूहें आती नहीं है, उनका आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाना पड़ता है। कैसे? वो देखो, वो है नाद चक्र और उसके पास है नाद गदा। जब भी नाद चक्र को
नाद गदा से बजाया जाता है तो एक दिव्य गूंज निकलती है और उसी दिव्य गूंज से रोशन रूहों का आह्वान किया जाता है। मतलब उस नाद चक्र से निकली हुई दिव्य गुंज को सुनकर रोशन रूहें नीचे उतरेंगी। हाँ बालवीर, ये तो आसान लगता है। ये तो बहुत भारी है। तुम बालवीर हो, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली। तुम्हारे लिए कुछ भी बहुत भारी नहीं होना चाहिए। कोशिश करो बालवीर, कोशिश करो। यही एक रास्ता है बालवीर, माँ आदिशि की स्मृतियों को, उनकी यादों को वापस पाने का। बेनाम, आपको पूरा यकीन है कि यही एक रास्ता है? क्योंकि ये नाद गदा तो बहुत भारी है, ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझसे पहले जिन्होंने रोशन रूहों को पुकारा होगा, उन्होंने कैसे किया होगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ और मैं इसे हिला तक नहीं पा रहा। सिर्फ शक्तिशाली होना काफी नहीं है। मतलब बालवीर, कुछ सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। आप सही कह रही है बेना, सिर्फ शक्तिशाली होना ही काफी नहीं। कुछ तो है जो मैं भूल रहा हूं या फिर गलत कर रहा हूं। लेकिन क्या? माँ, मैं आपसे विनती करता हूं, आज तक हर मुश्किल में आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है। इस मुसीबत का हल भी आप ही मुझे बताइए। बलवान तो हर योद्धा होता है बेटा, पर एक महायोद्धा का सबसे बड़ा गुण होता है विनम्रता। और वो ये जानता है कि कब बल से काम लेना है और कब विनम्रता से। मिल गया रास्ता। अब सच्चाई मुझसे ज्यादा दूर नहीं मां। मैं आपको विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे आपको उठाने की अनुमति दे, मेरी मां की पवित्र रूह को रोशन रूहों से मिलवाने में और उनके असली गुनहगार को ढूंढने में मेरी मदद करें। शाबाश बालवीर।
इसका कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? बालवीर ने तुम्हारी फोटो दोनों लड़कों को दी, क्यों? यही जानने के लिए तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो तुम चाहती हो कि मैं उन दोनों लड़कों से वो उगलवाऊं जो वो बताना नहीं चाहते? मैं उन्हें डराऊं, उन्हें धमकाऊं? मैडम काशवी, मैं उनकी मदद करती हूं जो मुसीबत में होते हैं, मुसीबत में डालने के लिए किसी की मदद नहीं करती। और वैसे भी तुम्हें क्या इंटरेस्ट है इसमें? तुम तो बालवीर के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती। उस दिन मैंने तुम्हें बालवीर के बारे में बताना चाहा तो तुम नाराज हो गए। आज ये दो लड़के ये तुम्हें बालवीर के बारे में बता रहे हैं तो तुम परेशान हो। वहां से यहाँ तक ऐसा क्या बदला? चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़के आखिर छुपा क्या रहे हैं। प्लीज, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगी? ठीक है, बताओ लड़के कहाँ रहते हैं? ये तो मुझे भी पता। ओह, तो उनकी कोई फोटो, कोई उनका नाम? नहीं, पर आप अपनी जादू से उनका एड्रेस तो निकाल ही सकती हैं ना? ऐसा जादू तो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। मैं अपनी पावर से ये पता लगा सकती हूँ कि वो कहाँ रहते हैं, कौन है, पर उसके लिए कोई चीज चाहिए होगी, उनकी कोई निशानी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ काशवी, उनकी चाबी इसीलिए तो छुड़वाई थी मैंने तुम्हारे पास। भूल कैसे गई तुम? ऐसा क्या करूं जिससे इसे चाबी के बारे में याद आ जाए और इस बात का शक भी ना हो कि ये सब मेरा रचा रचाया है। उन लड़कों की चाबी ये रह गई थी मेरे पास। वाह, चले सच जानने? इतनी खुशी से फंस रही हो मेरे जाल में तुम काशवी। कि रोशन रूह अभी तक आई क्यों नहीं? वो देखो, माँ, ये आप ही है ना?
मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके आखिरी समय में आपके पास नहीं रह पाया। आप मुझे माफ करेंगे ना? माफ। कौन है? कौन है? कोई बचाओ। कौन है? बचाओ। कौन है? बचाओ, कोई बचाओ मुझे। बचा सकती हूँ। ऐसे तो हम और तुम दोस्त बन जाएंगे काशवी। भोली हो, लेकिन कहीं ना कहीं महाजादू अब भी तुम्हारे अंदर होने के कारण ऐसे डिसीजंस ले रही हो। तुम पहले तुम मुझे बालवीर का वो सीक्रेट बताओ। कौन बालवीर? मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है, बताते हैं, पर प्लीज इसे रोको। रोक दूंगी, पर पहले पूरी बात बताओ। बोलो। उस दिन तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान था, बालवी का प्लान। कैसा प्लान? बालवीर ने हमें पैसे दिए थे रैश ड्राइविंग के और गाड़ी पलटाने के। पर क्यों? पता नहीं, बस बालवीर ने जो बोला हमने वही किया। बालवीर ने तुम्हारा फोटो हमको दिया था और बोला इस लड़की को खतरे में डालना और करेक्ट टाइम पे आके वो गाड़ी रोक देगा और तुम्हारी जान बचा लेगा और हमें भी कुछ नहीं होने देगा और बस 4 लोगों के सामने में बात सुनाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? बालवीर ऐसा क्यों करेगा? ताकि वो तुम सबकी नजरों में बालवीर ही रहे और लोगों का रक्षक, जो सही वक्त पर पहुंच जाता है और लोगों की मदद करता है। सुपर हीरो बालवीर। और तुम ये किसी को बताना मत, नहीं तो बालवीर हमारी जान ले लेगा। अब हम जाएं। ये लगा बालवीर पे काशवी के भरोसे को पहला धक्का। काशवी, मैंने तो पहले ही कहा था, जो लोग मदद करना चाहते हैं वो ढिंडोरा नहीं पीटते और जो ढिंडोरा पीटते हैं वो मदद नहीं करते, बस दिखावा करते हैं। दिल से बुलाया, बालवीर आया। किसी को मेरे मदद की जरूरत है, मैं चलती हूँ। थैंक यू अग्नि, बालवीर की असलियत दिखाने के लिए। लेकिन बालवीर ऐसा क्यों करेगा? माँ आतिशी ने तुम्हें माफ कर दिया है बालवीर। लेकिन दुनिया को बचाते बचाते अपने इस दिल में इस माँ के लिए थोड़ा सा प्यार बचाए रखना। I love you, माँ। I love you.
बालवीर, मादिशी स्वर्ग लोक जा रही है। बालवीर ने हमें पैसे दिए थे रैश ड्राइविंग के और गाड़ी पलटाने के, और बोला इस लड़की को खतरे में डालना, करेक्ट टाइम पे आके वो गाड़ी रोक देगा और तुम्हारी जान बचा लेगा। तुम ठीक हो? आओ बैठो। कर क्या रही थी तुम? कहाँ खोई हुई थी? लो पियो। बालवीर के बारे में जो सुना उसे लेकर परेशान हूँ। ठीक है, तुम्हें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना याद रखना कि तुम्हारे और मेरे बीच एक गहरा कनेक्शन है, और तुम चाहो ना चाहो, मैं चाहूं ना चाहूं, ये कनेक्शन हमें जोड़े रखता है। आप मुझे बालवीर के बारे में क्या बताना चाह रही थी? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है? तो सुनो, बालवीर एक रक्षक नहीं भक्षक है। वो जानबूझकर लोगों को खतरे में डालता है और फिर पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए, ताकि फेमस हो सके। जो मासूम बच्चों को अपने फायदे के लिए इस तरह फंसाता हो, वो तो अच्छा इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। सुपर हीरो तो बहुत दूर की बात है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। जो पूरी दुनिया बालवीर के बारे में जानती है वो, या जो उन लड़कों ने, अग्नि ने कहा वो। मैं जानती हूं तुम भी लोगों की तरह बालवीर पर विश्वास करती हो। इसी विश्वास का तो फायदा उठाता है वो। चारों तरफ ऐसा जाल बिछा कर रखा है कि सच सामने होने के बावजूद भी लोग बालवीर पर ही विश्वास करते हैं, सच पर कोई नहीं करता। पर सच तो सच है, आज नहीं तो कल सामने जरूर आएगा। मैं आपसे एक बात पूछूं? आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपको देख सकती हूँ क्योंकि बालवीर और मेरा कोई कनेक्शन है? बालवीर और मेरा क्या कनेक्शन? हो सकता है उसने हमारी तरह तुम्हें भी कोई दर्द दिया, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया और तुम्हें खुद को नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है कि बालवीर ने मुझे दर्द दिया और मुझे ही पता नहीं चला? हो सकता है कि उसने तुम्हें पता ही ना लगने दिया हो, जैसे उसी ने तुम्हारे एक्सीडेंट को प्लान करके तुम्हें बचाने का नाटक किया था। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जादुई शक्तियों से कोशिश कर सकती हूँ पता लगाने की। बस मुझे तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे उसके लिए। मेरे फिंगरप्रिंट्स? अगर तुम चाहो तो। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए कह रही थी। चलती हूँ मैं। रोको मुझे काशवी, क्योंकि मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट से ज्यादा तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। अग्नि, रुको। ले लो मेरे फिंगरप्रिंट्स, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जैसे तुम्हारी मर्जी। शाश्वान रहे शाश्वान। आप सब सोच रहे होंगे कि हमने इतनी बड़ी सभा क्यों बुलाई, क्योंकि वजह ही कुछ ऐसी है।
पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उससे हम सब बहुत परेशान हैं, लेकिन परेशानी किसी समस्या का समाधान नहीं है। और बहुत सोच विचार करने के बाद हमने एक निर्णय लिया है, और यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका असर न सिर्फ आपके आज पर बल्कि आपके आने वाले कल पर भी होगा, पूरे शाश्वान लोक पर और पूरे के पूरे ब्रह्मांड के भविष्य पर होगा। शशवान, ये क्या बोल रहे हैं? आज से करीब 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने धरती लोक और बाकी लोगों की रक्षा करने के लिए एक परंपरा शुरू करने की योजना बनाई थी। उस परंपरा का नाम है बालवीर। कई सालों की रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और कठिन तपस्या का परिणाम है बालवीर। बालवीर किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि का नाम नहीं है। बालवीर एक पहचान है, एक जिम्मेदारी है। आपके आने वाले कल के हर एक पल को सुरक्षित रखने का वादा है, वो वादा जो शाश्वान लोक ने पूरे ब्रह्मांड से किया था। और हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस परंपरा का रक्षक और बालवीर का गुरु होने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस बालवीर ने न सिर्फ हमारा बल्कि पूरे के पूरे शाश्वान लोक का सर झुका दिया है। और अब इस बालवीर को रोकना और पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने ही इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया है। इसलिए बड़े अफसोस के साथ हमें यह ऐलान करना पड़ रहा है कि इस बालवीर को रोकने के लिए, बालवीर की इस परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। बालवीर की परंपरा को समाप्त करना होगा। ये मामाइनुत्तान ने क्या बोल दिया? अगर ऐसा हुआ तो मैं अगला बालवीर कैसे बनूंगा? मामाई, क्या आपने ऐसा निर्णय सुना दिया? मामाई, एक गलत बालवीर की वजह से आपने बालवीर की परंपरा ही खत्म कर दी। मामाई, आपका ये कदम आगे जाके हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपने ये कदम उठाया तो भविष्य में दोबारा कभी कोई बालवीर नहीं बन पाएगा। हम जानते हैं शशमाग, तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारे सवाल दोनों जायज हैं, लेकिन हम फैसला ले चुके हैं। तो क्या आप बी को नष्ट कर देंगे? हाँ। शांत हो जाएं आप सब। बी क्या है?